नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, दिल्ली का चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे यहां पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हर कोई ये चाहता है कि अब की बार दिल्ली में उनकी सरकार बने। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और देखिए, सबसे पहले केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हर महिला को हर महीने 2100 रुपए वो देंगे। उसके बाद में कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भाई हम हर महिला को 2500 रुपए देंगे। और बीजेपी ने भी अब अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। उसके अलावा जो जन कल्याणकारी योजनाएं पहले से चलती आ रही हैं वो ऐसी ही चलती रहेंगी और जहां जहां उनमें खामियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि देखिए, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, एलपीजी सिलेंडर, और साल में 2 बार होली पर और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। तो इन बातों का आम जनता पर, आम महिलाओं पर, देश की आधी आबादी पर क्या असर पड़ता है, यही जानने के लिए मैं दिल्ली में आया हूं। और मैंने सोचा कि देखिए, जो मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनसे बात की जाए, उनका मन टटोला जाए कि भाई वो क्या सोचती हैं। गरीबों के लिए तो सब बात करते हैं और कोई कहता है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और जो सरकारें हैं वो गरीबों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं? क्योंकि देखिए, बसों में इस समय महिलाओं के लिए आने जाने की फ्री में सुविधा है और जैसे कि बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो ये सुविधाएं चलती आ रही हैं उनको हम जारी रखेंगे। तो महिलाएं क्या सोचती हैं, किसकी बात पर भरोसा करती हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए के ऊपर भरोसा करेंगी या फिर कांग्रेस के 2500 या फिर बीजेपी के 2500 पर भरोसा करेंगी? तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं महिलाओं के साथ में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली के दिल में कौन है और दिल्ली में क्या होने वाला है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? भावना। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहती? हो गया 25-30 साल हो रहे हैं। क्या देखा 25-30 सालों में दिल्ली को बदलते हुए देखा, या फिर जो हालात पहले थे अभी भी ऐसे के ऐसे ही हैं? आम जनता के लिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ बदला? अब बदला तो है कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, तो क्या अभी देखिए, केजरीवाल जी की यहाँ दिल्ली में सरकार है, 10-12 साल से सरकार चला रहे हैं, क्या लगता है उनका काम ठीक है? वैसे दिल्ली के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ कर ही रखा है उन्होंने, जैसे स्कूल जैसे हॉस्पिटलों का, थोड़ा ये लेडीज़ों के लिए बस का ये कर ही रखा है। अब देखिए, 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी महिलाओं के लिए कि सरकार अगर बनेगी तो 2100 रुपये देंगे। कांग्रेस कहती है हम 2500 देंगे। बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी कह रही है 2500 रुपये देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और साल में 2 बार, एक बार होली पर एक बार दिवाली पर एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देंगे। क्या लगता है किसकी बात पर भरोसा है? और ये जो बस में आने जाने की सुविधा है, बिजली पानी जो कुछ सब कुछ चलता आ रहा है, ये पहले की तरह चलता रहेगा और बेहतर तरीके से किया जाएगा। किसकी बात पर, मतलब महिलाओं को किसकी बात पर अब की बार भरोसा होगा? अब सब पार्टी ऐसी बोल रही है, वैसे केजरीवाल जी ने कर ही रखा है, दिल्ली के लिए तो कर ही रखा है, इतना तो हम भी बोलते हैं। अब आगे देखो, सब पार्टी तो ऐसी बोल रही है, कोई 2500 बोल रहा है, कोई 3000 बोल रहा है। अब ये पहली बार देखा है, ये इतना इलेक्शन में इतना पैसे की बात तो अभी हो रही है, इतना देने का लेना देना जो कर रहे हैं। अभी भाई देखिए ना, पहले मध्य प्रदेश में दिया लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में दी, हरियाणा में दी, तो मतलब सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं को साध लिया तो भाई आपको चुनाव जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। भाई आधी आबादी को कौन नहीं साधना चाहेगा? तो आंटी जी, क्या आपको लगता है ये केवल चुनाव के लिए किया जा रहा है या वाकई लोग ये चाहते हैं कि भाई हम जनता के लिए कुछ करें? पता नहीं, ये चुनाव के लिए ही हो रहा होगा बस, वैसे तो लग रहा है मेरे को तो सब चुनाव के लिए। इसकी बात पर भरोसा है अब की बार? क्या लगता है यहाँ केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? देखो, आ भी सकते हैं, आना तो चाहिए। आने चाहिए जी। काम ठीक है? ठीक है।
अब देखो, अब इतना तो जनता क्या करती है। चलिए जी, आपका नाम क्या है? ज्योति। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? लास्ट 27 इयर्स मैं यहीं पैदा हुई हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है किसकी बात पर भरोसा है अब की बार? आपने सवाल तो सारे सुन ही लिए होंगे। हाँ, मैंने सुन लिया, बट मेरा तो यही मानना है कि मेहनत हमें नहीं करनी है, नौकरी हम नहीं करनी है। कोई भी सरकार आए, काम तो हम नहीं करना है ना। सरकार तो नहीं आएगी खिलाने के लिए। हाँ, अगर बस यही अच्छा लगा कि बस फ्री है, सुविधा दे रखी है केजरीवाल जी ने। बाकी आपस में लड़ते रहते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सरकार आए, मेरे लिए तो मेरे को ही मेहनत करनी है, मेरी फैमिली के लिए। अच्छा, आप देखिए, यही कह रही है बीजेपी की अगर हमारी सरकार बन जाती है तो जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी और 2500 रुपये देंगे। अच्छा, ये रिटर्न में दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो मोदी जी ने पहले भी दिया था, बैंक अकाउंट खुलवाए थे लोगों के। आज तक तो उन अकाउंट्स में किसी को पैसा नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कुछ ऐसा होगा। किसी की बात पर भरोसा नहीं है? मुझे नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं अपने घर को पाल रही हूँ, बस। और केजरीवाल जी पर भरोसा है, जो कुछ कह रहे हैं वो करेंगे? कामकाज उनका कैसा रहा 10-12 साल से? मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा उन लोगों का स्कूल्स में, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। मैंने बहुत से गवर्नमेंट स्कूल को चेंज होते हुए देखा है और काफ़ी उन्होंने सुविधा दी है बच्चों को, तो उनका काम मुझे अच्छा लगा जहाँ तक है। बाकी थैंक यू। गुड़िया, आप की वोट बन गई? हाँ जी। आपने वोट दी इससे पहले कि अब पहली बार देंगी? नहीं, मैं फर्स्ट वोट होगा। अरे, फर्स्ट टाइम वोटर। क्या लगता है बेटा, किसकी बात पर भरोसा है आपको? खासकर मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे केजरीवाल सरकार ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और दिल्ली में दिखा भी है वो कहीं ना कहीं तक। तो मेरा तो शायद ही उनको जाएगा। बाकी तो मुझे भी, मैं खुद कंफ्यूज हूँ देने में। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हर कोई लगा पड़ा है भाई, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, ऐसा ही। हाँ जी, क्योंकि मैं फर्स्ट है, मैंने ये सब पहले देखा नहीं है। अच्छा देखिए बेटा, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और जो मेट्रो में आप लोग जाते हैं उसका किराया बच्चों के लिए उन्होंने कहा है कि आधा हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को मान लेते हैं, आधा पैसा देगी, जो किराया आपका जो आधा कम होगा, आधा पैसा देगी दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की और आधा देना पड़ेगा मोदी जी को। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी जो ये कर रहे हैं, ये केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई चाहते हैं? तो सवाल ये भी है कि अगर करना था तो पहले क्यों नहीं किया? 10-11 साल से सरकार है। पहली बात तो ये है कि जो केजरीवाल है उन्होंने बहुत किया है, ऐसे नहीं ना किया हो, पर हाँ चुनाव में सब बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में ही सब दिखाते हैं और सबको यही होता है, एक दूसरे को हटाने के लिए दल बदल चलता रहता है। कभी उसने कुछ किया, कभी ये किया, कभी इसने पैसे दिए तो ये ज़्यादा देगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि मोटिव इनका ये है कि लोगों को आकर्षण करना अपनी तरफ। तो दोनों पार्टी का है, एक पार्टी का नहीं है। तो मैं दोनों से ही सहमत हूँ। अगर आप कर रहे हो तो जल्दी करो ना, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। तो अगर केजरीवाल जी अब की बार आएंगे? मे भी आ सकते हैं और मे भी नॉट। इनसे पूछते हैं कि इनके कैसे विचार हैं। फोन मिला दिया इतने में ही। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? ये ठीक हूँ साहब। यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? मेरे को तो, मेरा तो जन्म ही यहीं का हुआ है। क्या लगता है, पहले की दिल्ली ठीक थी, अब की ठीक है? कुछ बदलाव दिल्ली में हुआ कि नहीं? पहले तो ठीक थी, गरीबाई हालत में थी। अब तो अमीर आदमी है, जितनी महंगाई होती जा रही है। अब अमीरों की हो गई है। हैं? अरे ये तो सब ताल ठोकते हैं कि भाई हम देखे गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। कुछ नहीं करते हैं, नाम के लिए कर देते हैं कि हाँ भी ये करेंगे। केजरीवाल जी का कैसा है माहौल अब की बार? आएंगे कि जाएंगे? सुन तो रहे हैं भाई, ये आएंगे जो झाड़ू वाले। झाड़ू वाले आएंगे? हाँ हाँ। अब देखिए, ये 2100 देने के लिए कह रहे हैं झाड़ू वाले, उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम देंगे 2500, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम देंगे 2500। हम तो कहते हैं जो हमें पेट भर के रोटी देगा, हमको तो उसे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसकी बात पर भरोसा है? अब हर कोई देखिए साधने की तैयारी कर रहा है। हम हाँ नहीं कर रहे, नहीं किसी को। जिसको देखेंगे कि पल्ला भारी है तो हम उधर कोई हो जाएंगे पल्ले भारी के नीचे। तो अभी कोई मन नहीं बनाया? हाँ नहीं, अभी नहीं बनाया। अभी तो वोट लिस्ट ही नहीं आई हमारी। अभी तो वोट लिस्ट नहीं आई अभी। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? जिमसी। यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? हो गया 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ जी। तो 30 साल पहले की दिल्ली बढ़िया थी, अब की बढ़िया है? आपके बढ़िया। किसको आप कारण मानती हैं, किसने अच्छा किया है काम? वैसे तो मेरे इतने दिन से अनुभव से केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया है। केजरीवाल ने ठीक किया? हाँ जी।
आप देखिए ये बसों में जो आने जाने की सुविधा है ये केजरीवाल जी ने फ्री की। हाँ जी। अब बीजेपी कह रही है हम अगर सरकार में आ जाते हैं तो जो कल्याणकारी योजनाएं पहले चल रही हैं वो चलती रहेंगी ऐसे ही। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 2100 रुपये देंगे, उन्होंने करा भी दिया पंजीकरण। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 2500 देंगे, कांग्रेस भी कह रही है हम 2500 देंगे। किसकी बात पर भरोसा करेगी ये देश की आधी आबादी महिलाएं? देखो विश्वास की बात नहीं, हमारे अनुभव से हम बोल रहे हैं। अब तक जो भी बोला किया केजरीवाल ने, बाकी सब ने बोला है किया ही नहीं है। केजरीवाल ने देखो जो बोला लेडीज़ के लिए गाड़ी का सुविधा, मतलब जो टिकट फ्री कर दिया, और जो करंट का बिल होता है वो फ्री, करंट फ्री कर दिया। इसलिए क्योंकि हमारे जैसा आम आदमियों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि हम तो जैसे बोलते ना ज़्यादा पैसा वाला नहीं है ना हम गरीब है, मीडियम लोग हैं। जो यही देखिए आज यही मैं पता करने के लिए कि जो मध्यम वर्ग का जो परिवार है, महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं इस बारे में। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली हर कोई ये कहता है कि भाई वो पिस रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब वही है और उनके लिए तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैंने इसलिए सोचा कि मैं देखिए जो बस स्टैंड पर जो महिलाएं होंगी आज मैं उनसे बात करूंगा, मैं यही सोच करके आज आया हूँ। जो मिडिल लोग ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, वो उन लोग बड़ी मुश्किल में आ जाता है बस। लेकिन केजरीवाल जब से आया हमारे लिए तो जैसे मिडिल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यही बढ़िया। हाँ जी बेटा आपकी वोट बन गई? हाँ नहीं अभी अभी इस बार लगेगी। अब की बार मतलब बनी है, आपकी वोट डालेंगे आप? हाँ जी। कौन आपको अच्छा लगता है? देखिए आप तो युवा हैं, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ, अभी काफी सारे चुनाव आपको देखने हैं, किसका काम आपको लगता है कि कौन काम ठीक करता है? इतना मुझे पता नहीं है जितना अभी इतना नहीं है, नए नए लग रही हूँ मैं। अच्छा बच्चे किसके बारे में बात करते हैं? अभी देखिए एक और केजरीवाल जी ने कहा कि जो इस मेट्रो में चलने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 50% की छूट दी जाएगी और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी है। आधा खर्चा राज्य की सरकार, दिल्ली सरकार उठाएगी, आधा खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी। तो आपको क्या लगता है ये ठीक है कदम या फिर सब ये चुनाव के लिए किया जा रहा है? चुनाव के लिए होगा, चुनाव के लिए ही होगा, जो करेंगे देखेंगे। नहीं वैसे तो ठीक बोला, जो आधा आधा कर बोल रहे हैं ना वो ठीक ही है वैसे। ठीक है, लेकिन वो लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई 10-11 साल से आप सरकार में थे तो पहले आपको ध्यान नहीं आया, अब चुनाव के वक्त ध्यान आया। ध्यान है, ये तो हर कोई ऐसे करता है ना, अब केजरीवाल नहीं है, ये तो सभी लोग ऐसे करते हैं। जब इलेक्शन आ जाते तो बहुत कुछ अभी सबकी याद आती है। सभी आ जाती है। आपका नाम क्या है अम्मा? बबली। आप कब से रहती हैं दिल्ली में? मतलब हमारा जन्म ही नहीं कहीं है, नहीं के पैदा होने वाले हम। हमारे माँ बाप सब नहीं के थे, दादा दादी थे लाहौर पंजाब के। जब अंग्रेजों में उन्होंने लड़ाई हुई थी जब से नहीं रहते हैं, बहुत पुराने, जब 2 पैसे 1 पैसा चलता था जब से ही। अच्छा ये बताइए दिल्ली में आप देखिए चुनाव होने हैं, कौन यहाँ लगता है आपको कौन काम ठीक करता है? काम तो हमें सभी एक जैसे लगते हैं, सभी एक जैसे लगते हैं। सही तो कोई आपकी तो उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, तो आपको वृद्धा पेंशन मिलती? नहीं, 60 साल है। 60 ही साल है? हाँ अभी 60 हो गया है, पेंशन नहीं मिलती। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई करते हैं, अब जाओ तो उधर जाओ ये होता है। अब हमारे वो फ़ोन पर लेके वो भरे हैं, जो कह रहे हैं ना 2100 रुपये मिलेंगे, वोट देना उसे देना। अब जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ लगाएंगे। अब देखिए 2100 देने के लिए कह रहे हैं ये केजरीवाल जी, हाँ। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम देंगे 2500, बीजेपी ने भी कह दिया हम देंगे 2500। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, सब बस ये सब कहने वाली बातें हैं, कोई नहीं देता। अपने बच्चों के लिए जाते हैं, भाई ब्याह शादी में किसी ने नहीं दिया, सब अपने ही लगाया। हमारे बच्चों ने कमाया, लड़के ने एक ने, हमने अपने आप ही लगाया, किसी से नहीं मांगा कि थोड़ा बहुत सहारा लगा दो, कोई नहीं लगाता सहारा। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अभी तक जाते हैं, भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं। 29 साल हो गए, 30 साल हो गए करते करते काम। जब अम्मा आपकी बार क्या माहौल नजर आता है दिल्ली का? केजरीवाल जी का माहौल ठीक है कि अब की बार कुछ गड़बड़ है? देखो सुनने में तो गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ की आ रही है? जा सकते हैं? जा ही सकते हैं। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। हमें तो बहुत साल हो गया दिल्ली में रहते रहते। कुछ बदली दिल्ली की हालत या पहले के जैसी है? दिल्ली की बदली तो
हम क्या बोलेंगे, हम तो घर में रहने वाले हैं। जो बाहर जाते हैं उनको पता होगा कि क्या बदला क्या नहीं बदला। अरे देखिए, ये महिलाओं के लिए बसों में आने जाने की सुविधा है, ये ठीक है? हाँ, वो तो है ही। वो और ये 2100 वाला केजरीवाल जी जो करा रहे थे पंजीकरण, अब कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 देंगे, बीजेपी भी कह रही है हम 2500 देंगे। क्या लगता है? अब यही तो है, किसको दें किसको नहीं दें, जो जीतेगा समझ लो उसी को सबने दिया। फंसा दिया। और क्या, जिसने फंसाने वाले, अब लालच तो हर कोई देता है, लालच हर कोई देता है, हैं? लालच हर कोई देता है। सीट मिलने के बाद तो आसमान, राशन आसमान छू देता, सब्जी आसमान छू देती है। गरीब लोगों का तो वो होता ही नहीं कि इतनी महंगी सब्जी, 100 रुपये किलो मटर, 100 रुपये किलो टमाटर, 120 रुपये किलो प्याज, 400 रुपये किलो लहसुन। यह गरीब लोगों के बस की है। सीट मिलने के बाद तो सब आसमान छू लेते भैया। अब की बार क्या लगता है, कोई बदलाव है या केजरीवाल जी का काम ठीक था? केजरीवाल अब देखते हैं, जीतने के बाद ही पता चलेगा क्या ठीक लोग था। क्या बात करते हैं, बन रहा है माहौल पहले की तरह की नहीं? ये अब उसमें नहीं रहते। जी बहन जी, केजरीवाल को वोट देंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? सुमन। आप यहाँ कब से रहती हैं? हमें यहाँ 8, 9, 10 साल हो गए हैं। काफी समय तो आपको भी हो गया देखते देखते, जब से केजरीवाल जी आए तभी से आप रह रही हैं। पता नहीं, पर कह रहे हैं कि जितना लेडीज़ के लिए और इतना फैसिलिटी दी है, जैसे जॉब करने वाले हैं 2000, 3000, किसी को इतना टिकट लेने में मतलब पैसा लगता है, किराया, तो इतना बेनिफिट करा उन्होंने, तो उन लोगों को यही लगता है कि बस केजरीवाल को देना चाहिए। सुनिए, देखिए, अब बीजेपी ने कहा है कि जो सुविधाएं चलती आ रही हैं, बिजली पानी की, बस में जो महिलाओं के लिए फ्री सुविधा है वो चलती रहेगी। और अगर उनकी सरकार बनती है, हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, एक बार होली पर एक बार दिवाली पर फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है? नहीं, मतलब कि फैसिलिटी आप पैसे मत दीजिए, कुछ नहीं है, पर किसी को परेशानी नहीं होगी। जो फैसिलिटी मतलब मिलनी चाहिए गरीब लोगों को वो जरूर मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सब फैसिलिटी अमीरों को ही मिलना चाहिए, गरीबों का भी हक बनता है। गरीब इतनी मेहनत करते हैं, तो गरीब ही अमीर को, जो अमीर बनाते हैं गरीब ही बनाता है, तो गरीब का ही भी हक है कि हाँ, जो फैसिलिटी है उनको दिया जाए और किसी को परेशानी ना हो हर चीज़ से। बच्चे हों, उनके बड़े बूढ़े हों, कईयों को पेंशन नहीं मिल रही है, सुना है कि पेंशन के लिए भी प्रॉब्लम मिल रही है, तो उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कि कोई काम करवाना है तो सरकारी ऑफिस में जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, किसी को राशन कार्ड बनवाना है तब टाइम लगता है, तो ऐसा होना चाहिए कि हर किसी का काम पूरा होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या माहौल नजर आता है अब की बार केजरीवाल जी का, आएंगे कि जाएंगे? नहीं, कह तो रहे हैं बेचारे, वो भी लग रहा है कि हाँ, जब इतना सारा बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में उन्होंने भी ऐसा नहीं है राशन बांटा, कोरोना के टाइम में भी राशन बांटा उन्होंने। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जब कोरोना का टाइम आया तो ये बसों में यहाँ से दिल्ली से छोड़ रहे थे लोगों को बाहर। नहीं नहीं, सुनने में आया कि हमने की राशन बांटा, ऐसा बात नहीं है। केजरीवाल भी आए तो गरीबों के साथ, कि गरीबों के साथ खड़े खड़े होकर चल के चले हैं, खुद अच्छा लगता है कि हाँ। तो देखिए बहन जी, मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, कोई कहता है कि भाई हमारा बिजली का पानी आता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो आपको क्या लगता है बिल फ्री वाकई में कोई सुविधा है? सच में हुआ है, पानी बिजली का तो बेनिफिट है, हुआ है, जब से केजरीवाल आए हैं कम हुआ है, पर ये कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। जिसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं और उतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इंसान खाएगा कि क्या करेगा, आप बताइए, बच्चे कैसे पालेंगे? ये बात सच है ना। सैलरी तो इतना नहीं। जी कुछ कह रही हैं? नहीं, बस थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा नाम है उमा देवी। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? बहुत साल हो गए, आता जाता मैं उत्तराखंड में ज़्यादा रहती हूँ। अच्छा, यहाँ दिल्ली की वोट नहीं है? ना, दिल्ली का मैं नहीं दिया, उत्तराखंड में देती हूँ बेटा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ दिल्ली में भी आप आती जाती रहती हैं, क्या लगता है यहाँ केजरीवाल जी की सरकार है, उनका काम ठीक है? अब सबका ठीक ही हो रहा है, ठीक ही कर रहे हैं सब लोग। वो अच्छा, वो बुरा कौन कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, और मोदी जी भी ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं। क्या लगता है यहाँ चुनाव है, पता है आपको क्या बात करते हैं लोग? केजरीवाल जी फिर से आएंगे कि जाएंगे? अब पता नहीं बेटा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आएंगे ठीक ही है। आएंगे तो ठीक है? हाँ ठीक है। आपको अच्छा। लगता है उनकी सरकार में कुछ फायदा हुआ है? अब फायदा क्या है, सबको फायदा, मेरे को क्या रहा, सबको फायदा हो रहा है। नहीं, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई कुछ फायदा हुआ है कि नहीं, क्या लोग बात करते हैं? वो भी ठीक कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक। हाँ, मेरा पूर्व वही है उत्तराखंड का। हाँ, आपका उत्तराखंड का। वहाँ धामी जी की सरकार ठीक है? हाँ, सबकी ठीक है, धामी जी की, उनकी भी ठीक है। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मीरा नायर। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? सितंबर 2024।
ओके अच्छा ये बताइए, अब देखिए चुनाव आने वाले हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग क्या माहौल यहाँ पर बन रहा है? केजरीवाल जी की सरकार है, फिर से आएगी कि जाएगी अब की बार? पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी जी ने बोल रहे अच्छा है, इस अच्छा काम सब कर रहे, इसलिए मेरे डिसायर है वापस केजरीवाल सर आएंगे, आना है। आपको लगता है कि आ जाएंगे? होगा, हो सकता है। हमें सितंबर में आया ना, इसलिए पता नहीं। मैं बेस्ट विशेस दे रही हूँ। यानी आपको कहा आपके जो गार्जियन है उन्होंने कि उनका काम ठीक है, इसलिए उनको आना चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी महिलाओं को, लेडीज को, और 2500 रुपये कह रही है कांग्रेस। हम भाई हमारी सरकार आई तो हम भी देंगे। बीजेपी ने भी संकल्प पत्र अपना जारी कर दिया है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी 2500 देंगे अगर हमारी सरकार आई तो क्या आपको लगता है लोग किसकी बात पर भरोसा करेंगे? मैं कि पता नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब क्या क्या कहा वो कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से वो करेंगे। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? मैं तो बहुत साल हो गया रहते हुए। क्या कुछ दिल्ली में बदलाव आया पिछले कुछ सालों में, या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? बहुत तो आया है। अब देखिए चुनाव का माहौल है। केजरीवाल तो सही थे। केजरीवाल ठीक है? केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 देंगे, कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे, बीजेपी कह रही है 2500 देंगे। केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल अच्छे हैं, सही है। अच्छा क्या क्या काम है केजरीवाल जी के जो ठीक है, जिस कारण आपको लगता है कि फिर से उन्हीं को देंगे? हैं उन्होंने, केजरीवाल ने तो सब कुछ ठीक किए, सब कुछ। अभी बीजेपी कह रही है कि जो सुविधाएं केजरीवाल जी चला रहे हैं वो और भी उससे बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। बैठ के मुझे मान केजरीवाल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, केजरीवाल की बातों पे ही भरोसा है? भरोसा है, बहुत अच्छे हैं। लग रहा है आपकी बार आएंगे? सारी इंडिया में मत ले जाना मेरे को। अब की बार आएंगे? आएंगे, लग रहा मुझे आएंगे 100% आएंगे। महिला बातचीत करती हैं तो सब ऐसी बोलती हैं? हाँ सब ऐसे बोलती हैं, सारे ऐसे बोलते हैं। अब उनसे भी ले लो थोड़ा। जी अरे पहले इधर बहन जी, इनसे रुकिए बहन जी, रुकिए। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? हमें तो काफ़ी टाइम हो गया। अरे सुनिए तो सही, अब देखिए चुनावी माहौल है और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव जीत गए तो 2100 देंगे महिलाओं को, कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, वो कह रहे हैं कि 2500 देंगे। किसकी बात पर भरोसा है अब की बार? क्या आपने मन बनाया है? भी विश्वास नहीं है, किसी पे नहीं है? किसी पे नहीं है। काम करे तो पता चलेगा ना, काम कर रहे हैं कुछ, ऐसे पैसे देने से कोई ना कुछ होता है। अब की बार क्या लगता है माहौल कैसा बन रहा है? केजरीवाल जी के पक्ष में माहौल है, फिर से आएंगे कि जाएंगे? पता नहीं, हमें इसके बारे में भी वो पता कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता इस बारे में। कुछ नहीं पता है इनको तो। आइए इधर आइए, थोड़ा इनसे बात करते हैं। जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कब से रहते हैं दिल्ली में? यहीं जन्म हुआ है हमारा तो। अच्छा देखिए अब तो चुनाव आ गए हैं, काफ़ी दिनों से आप दिल्ली में रहती हैं, क्या आपको लगता है दिल्ली पहले की अच्छी थी या अब पिछले 10-11 सालों में कुछ बदलाव आया है? महंगाई तो खैर है। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हुई है। हाँ, महंगाई तो थोड़ी बढ़ गई है। महंगाई ज़्यादा। केजरीवाल जी की सरकार ठीक है? इसमें तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी जो सरकार बोलेगी वो ठीक है। अभी देखिए चुनाव जीतने के बाद में केजरीवाल जी कह रहे हैं भाई हम 2100 रुपये देंगे, कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, बीजेपी भी कह रही है हम 2500 देंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो देखिए ये जो सुविधा आपको बस में आने जाने की जो फ्री की सुविधा है, ये वो कह रहे हैं ऐसी ही रहेगी, जैसी चलती आ रही है ऐसी रहेगी। तो किसकी बात पर भरोसा है? अब क्या जो देश की आधी आबादी ने क्या मन बनाया है? अभी तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है केजरीवाल जी के काम ठीक है? मैडम बताएंगे। जी आपका नाम क्या है बहन जी? है मेरा नाम। आप यहाँ पे कब से रहती हैं? मेरा तो प्रॉपर जन्म दिल्ली का ही है। क्या आपको देखिए आप छोटी से लेकर के इतनी बड़ी हो गई हैं, क्या लगता है दिल्ली में कुछ बदलाव हुआ या पहले की तरह ही है? इम्प्रूवमेंट तो हुआ है सर, पहले से बहुत, मतलब इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है पहले से। पहले नहीं था इतना कुछ, अब तो फिर भी सड़कें भी, गली वगैरह भी अच्छी कर दिया, रोड भी अच्छे बना दिए हैं। बाकी अब केजरीवाल कर रहा है या मोदी जी कर रहे हैं ये तो नहीं पता। यही मेरा सवाल था, आपने पहले इसका उत्तर दे दिया कि आपको क्या लगता है काम कर कौन रहा है। 10-11 साल से ही देखिए बीजेपी की सरकार है और इतना ही समय आम आदमी पार्टी को हुआ, दोनों एकदम साथ में आए, तो किसकी बात पर भरोसा है? अभी देखिए वही मेरा सवाल, 2100, 2500, 2500 किसकी बात पर भरोसा है? भरोसा तो देखो मुझे तो दोनों पे नहीं है,
मैं अपनी बताऊं तो क्योंकि कांग्रेस भी 2500 देने के लिए बोल रही है। देने के लिए बोल रही होगी, पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी बोला था, जब मोदी जी जीते थे पहले, तब भी बोला था कि लेडीज़ों को इतने पैसे मिलेंगे, उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, ये श्रम कार्ड बनवाएंगे, उनको पैसे मिलेंगे, बट किसी के अकाउंट में कुछ नहीं आया। वादे सब करते, देता कोई नहीं है, और ना ही कोई। लेकिन नहीं, उधर महाराष्ट्र में किया, वहां पर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में भी देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा तो तुरंत आवंटित कर देंगे और पैसे देने लगेंगे। यही बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, बसों में महिलाओं के लिए बराबर ही है। देखो, कोई बराबर ही है, दोनों ने काम बराबर ही करा है, आम आदमी पार्टी ने भी और भाजपा ने भी, दोनों ने काम बराबर करा है। पर इम्प्रूवमेंट जब से मुझे लगा है कि 10 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, पर बराबरी मतलब ऊपर किसी को नहीं बता सकती, बोल नहीं सकते। अच्छा, अब की बार का माहौल क्या नजर आता है? केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? लगता तो है कि आएंगे। हाँ, महिलाओं ने पहले ही मन बनाया हुआ है। नहीं, महिलाओं की बात नहीं है, ये मत बोलो कि महिलाओं ने मन बनाया हुआ है। मेरा सवाल ही आज ये है, आज मैं स्पेशली महिलाओं से बात करने के लिए आया हूँ कि भाई किसकी बात पर ज्यादा भरोसा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, पैसे मोदी जी भी दे रहे हैं सबको, और पैसे भाजपा वाले भी और आम आदमी पार्टी वाले भी, और वो भी दे रहे हैं, तीनों दे रहे हैं पैसे तो, बट भरोसा किसी का नहीं है। ये मेरे को पता, भरोसा किसी का नहीं है, किसी को नहीं कह सकती मैं। लग रहा है केजरीवाल जी बाजी मार जाएंगे। लग तो रहा है इस बार सर। चलिए, आपने समय जी लेडीज से बाजी मरवा देंगे। तो मरवा देंगे वो बाजी, क्योंकि वो पब्लिक के, लेडीज़ों के लिए बस भी फ्री है, पैसे भी देने के लिए बोल रहे हैं, और भी कई सुविधा हैं जो लेडीज। यही जब सब चीज तो बीजेपी भी कह रही है भाई जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा, उससे भी और बेहतर करेंगे, लेकिन 2100 की जगह 2500 उन्होंने, वो 2500 बोल रहे हैं देने के लिए। ये भी बात सही कह रहे हो आप, ये भी गलत नहीं है। तो अभी मतलब देखो, मन बनाने में समय लगेगा। हाँ, मन बनाने में समय लगेगा। अभी कुछ भी हो सकता है भैया, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। बराबरी की टक्कर है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। यहाँ पर भी देखिए कुछ है महिलाएं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। सॉरी। अच्छा, ये जो बस की सुविधा है, इससे कुछ आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है? फ़ायदा तो है, लेडीज़ों को बहुत फ़ायदा है। लेडीज घर में बैठी रहती थी पैसों के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते थे, और बहुतों के ऐसे हस्बैंड होते अलाउ नहीं करते थे पैसे के लिए, भाई तुम बाहर कहाँ जाओगे घूमने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ बसों में जाना, घूमना फिरना सीखा। मतलब इनके राज में तो सीखा है इतना, औरतों ने बाहर निकलना। केजरीवाल जी के राज में? केजरीवाल के राज में आएंगे कि जाएंगे अब की बार? मुझे डाउट है उन पर, इसलिए कि दल बदलू की तरह काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। कांग्रेस बाजी मारेगी इस बार। कांग्रेस बाजी मारेगी? हाँ, 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ना निकल जाए, बीजेपी और केजरीवाल तालियां बजाते रह जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा। अब मैं तो देखे लोगों से बात करता रहता हूँ, अब लोग तो ये बोलते हैं कि भाई कांग्रेस को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर आएगी वही राज कांग्रेस की, देख लेना आप। उनका बढ़िया है? बढ़िया घड़िया तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप दिल्ली में कब से रहती हैं? मेरा बर्थ तो 85 का है, बट मैं यहाँ पे हूँ ज़्यादा नहीं, 20-25 साल से हूँ मैं। तो आपने कांग्रेस का भी राज देखा, आप देखिए यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी का राज देख रही हैं। कांग्रेस दल किसका? बदलू नहीं थे, नहीं है, वो जैसे थे वैसे हैं अभी भी, इन्होंने पलटी नहीं मारी है, इसलिए मैं उनके बारे में कहूँगी कि उनको ही आना चाहिए। थैंक यू। 2500 ही देने का वो भी वादा कर रही हैं। अरे बहन जी, कुछ आप भी बता दीजिए। हैं? अच्छा, किसकी बात पर भरोसा लगता है, थोड़ा ही बताइए। मेरे को तो अपनी बात में भरोसा नहीं लगता है, क्या ही बोलूँगी। थैंक यू। अभी देखिए बस आ गई है, तो सब महिलाएं एकदम जो है बस में जाने के लिए तैयार, और यही देखिए बड़ी जो सुविधा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आज देखिए मैंने सोचा कि एक बार महिलाओं से ये जाना जाए, और खासकर जो मध्यम वर्ग परिवार से जो महिलाएं आती हैं, भाई वो क्या सोचती हैं, किसकी बात पर भरोसा है, और अब की बार क्या होने वाला है। तो दिल्ली की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।